नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि 2024। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। लोकसभा चुनाव का छठवां चरण आज बता दें कि छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। छठे चरण में 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बता दें कि छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का छठवां चरण आज और सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। छठे चरण की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुई। बता दें कि मतदान को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। छठवें चरण का मतदान आज हो रहा है और 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है और सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और मतदाता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं कि मतदान करने के लिए पहुंचे, घरों से निकले। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। छठे चरण में 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है मतदान केंद्रों पर ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही मतदाता भी सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान किया जाएगा। बता दें कि छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी रण में हैं। 8 लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,49,32,165 मतदाता है। इनमें 78,23,793 पुरुष और 71,07,944 महिलाएं मतदाता शामिल है। बता दें कि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 428 है। इसमें पहली बार वोटिंग करने वाले 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 2,12,496 है। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 31,49,316 है। 100 साल से ऊपर के 3,014 मतदाता है। 85 साल से ऊपर के 1,04,873 मतदाता है। दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो 1,42,568 मतदाता है और इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षित तरीके से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। 8 सीटों पर चुनाव के लिए कुल 14,872 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 13,591 और शहरी क्षेत्र में 1,281 मतदान केंद्र है। चुनाव आयोग की ओर से इनमें से 7,660 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पटना निर्वाचन आयोग के कार्यालय से मॉनिटरिंग की जाएगी। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए 17,846 ईवीएम और 19,334 वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। गर्मी को देखते हुए भी तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है। फिलहाल सुबह का टाइम है तो मतदाता सुबह से ही लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है और मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि छठे चरण का मतदान आज हो रहा है और लंबी कतारें भी मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बता दें कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुई।
इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। कई तरह के अभियानों से मतदाताओं को जागरूक कराया गया। बता दें कि मैराथन और तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि वोटिंग परसेंटेज जो पिछले चरण में कम हुआ था वो बढ़े और जागरूकता अभियान चलाया गया। फिलहाल देखना होगा कि आज दिन भर में कितना वोटिंग परसेंटेज 58 सीटों पर सामने आता है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। मतदाता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी अपील कर रहे हैं कि मतदाता घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। वहीं नई दिल्ली की अगर बात करें तो बीजेपी से बांसुरी स्वराज, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही पश्चिमी दिल्ली की अगर बात करें तो कमलजीत सहरावत और महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में है। वहीं पूर्वी दिल्ली से बात करें तो बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया बीजेपी से तो उदित कांग्रेस से, वहीं मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी है। इसके साथ ही चांदनी चौक की बात करें तो बीजेपी से प्रवीण खंडेवाल प्रत्याशी बनाए गए हैं, चुनावी मैदान में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तो देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और मतदान करने के लिए मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सुबह से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और इस बार कैसा मुकाबला है छठवें चरण में? यह है कि मौसम आज का तापमान काफी गर्मी रहेगी जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के 8 संसदीय क्षेत्र से 86 उम्मीदवार अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 संसदीय क्षेत्र में 1,49,32,000 मतदाता है, जबकि पुरुषों की मतदाता की संख्या हम जानते हैं कि 78 लाख से 27,000 मतदाता है, जबकि महिलाओं की 60,000 है। सबसे बड़ी बात है कि 8 संसदीय क्षेत्र में 14,782 मतदान केंद्र बनाए गए और इस बार सबसे बड़ी बात है इस बार की हॉट शॉट की बात कर रहे हैं, हॉट सीट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिवहर से एनडीए प्रत्याशी आनंद मोहन बाहुबली की पत्नी लवली आनंद है। सिवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, जिसे बिहार में एक समय था इनकी चर्चा चलती थी, सिक्के चलते थे और उनकी पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिना सबा मैदान में है। वैशाली की बात मैं करूं तो इंडिया गठबंधन से मुन्ना शुक्ला, ये भी बाहुबली हैं। इनका भी नाम एक बिहार में एक समय थी कि उनकी चलती थी, आज वो चुनाव मैदान में है। एनडीए की ओर से बीना देवी, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह पूर्व मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री हैं भाजपा के हैं। महाराजगंज से एनडीए की उम्मीदवार जनार्दन सेग्रीवाल, ये भी एक अच्छे खासे शख्सियत है जिनकी पहचान है बिहार में। और वाल्मीकि नगर से पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एनडीए के हैं। वहीं महाराजगंज सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का पुत्र आकाश सिंह, जो कि सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, महाराजगंज सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुत्र आकाश सिंह अपने भाग्य का आजमाइश आज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुबह जिस तरह से हुई है, मतदाताओं के सुबह से अपना लंबी कतार लगाकर अपना मतदान की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात तो है कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था 5 फेज में हुआ था उसी तर्ज पर लगाया गया है। सबसे और ये बात है कि सोशल मीडिया पर अधिक निगरानी रखी गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सारण वाली कांड जो है छपरा में जो हुई थी, सोशल मीडिया के कारण एक की मौत हो गई थी और वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में परेशानी हुई थी। उन बातों को ध्यान में रखते हुए सारे निर्वाचन आयोग के साथ तमाम निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने अपने निर्वाची अधिकारी को आदेश दिया है कि कम से कम विशेष रूप से सोशल मीडिया पर निगरानी रखें ताकि कोई ऐसी व्यवस्था व्यवधान न उत्पन्न हो सके। जिस तरह की सारण की घटना से आप लीजिए, सारण की घटना छपरा भिखारी चौक की घटना है कि उस दिन 20 मई की घटना है, जो इस समय की मतदान केंद्रों पर कुछ वोटिंग की शिकायत में अवैध कब्जा की शिकायत मिली, वहीं रोहिणी आचार्य पहुंच गई। उसके बाद जो है राजद और
राजद और भाजपा समर्थकों के बीच नोक झोंक हुई और वो वीडियो जो है दूसरे दिन सुबह में वायरल हो गया। उस वीडियो के आधार पर वहां के माहौल गर्म हो गया और दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई थी, 2 जख्मी थे। तो इन बातों को ध्यान में रखते प्रशासन इस बार कोई भी कोई कदम नहीं उठाना चाहती है ताकि पुनः लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में कोई तरह की परेशानी हो। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। फिर लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। लखनऊ से राजन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजन, किसी तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है जिस तरीके से गर्मी का मौसम है, नौतपा भी जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए सुबह के समय में तो पहुंच रहे, लेकिन दिन के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, यहाँ पर पहले से जो है कैंप का एक छोटा सा व्यवस्था किया गया है, जहाँ पर मेडिसिन रखा गया है तमाम तरह की, जैसे कोई डिहाइड्रेशन हो जाता है, कहीं गर्मी लग जाती है, तो उनके लिए दवाइयाँ और पानी की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। जगह जगह जहाँ पे वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में 15 जनपदों में यहाँ पर वोटिंग होनी है। अयोध्या, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ और अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, इन सभी जगहों पर व्यवस्था जो है सरकार के तरफ से चुस्त दुरुस्त किया गया है। लेकिन जिस तरह से गर्मी का आज प्रकोप जो है कहीं ना कहीं तेज होने वाला है, गर्मी का सितम लोगों पे जो है आज रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज गर्मी जो है काफी तेज रहेगा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। तो मतदाता जो है वो ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि सुबह पहुंचने के लिए, और कई जगह ऐसे देखा भी गया कि सुबह सुबह जो है बड़ी लाइनों की कतार लग रही है और लोग जो है वहां मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी का एक प्रकोप जिस तरह से रहेगा, दोपहर के समय ये देखा जाता है कि जो वोटर्स है वो उनकी कमी देखी जाती है, वो नहीं आ पाते हैं। फिर शाम के समय कुछ जो है वोटर्स आते हैं। पिछली बार की अगर एक आंकड़ा देखा जाए उत्तर प्रदेश का, तो 57% ही वोटिंग हो पाया था। तो ऐसे में अब ये देखने वाला बात रहेगा कि छठे और सातवें चरण में क्या स्थिति होती है। छठे चरण की अगर बात करें तो आज जिस तरह से धूप तेज रहेगा, मतदाता जो है पहले से जागरूकता अभियान चलाया गया है, उसका असर भी है। बड़े बड़े अधिकारी और लोगों को जागरूक किए हैं कि अपना मत का प्रयोग कीजिए, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन धूप के वजह से काफी संख्या में लोग नहीं भी आ सकते हैं। पिछली बार भी यही उम्मीद लगाई गई थी कि लोग आएंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग नहीं आए थे। तो इस बार क्या स्थिति होता है, हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से कैंप लगा के दवा और पानी सभी तरह का इंतजाम रखा गया है। 2-4 लोगों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है कि गर्मी से कोई परेशान होता है, प्यास लगता है, चाहे उनको कहीं बैठना है, तो उस तरह की स्थिति को जो है एक कैंप लगा के और बूथ पर ही एक व्यवस्था दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या लोगों को जो जागरूकता अभियान चलाया गया है 14 लोकसभा क्षेत्र में 15 जनपदों में जिस तरह से आज वोटिंग होनी है, ये 15 जनपद उत्तर प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। और विपक्ष और पक्ष ने दोनों तरफ से अपने तरफ से जो है दोनों ने अपनी ताकत पूरी जो है झोंकी हुई है। इसमें किस तरह से क्या है, अभी अगर इसमें देखा जाए दोनों के बीच जो है इंडिया गठबंधन बिल्कुल कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन देखना होगा कि क्या वोटिंग परसेंटेज जो है वो दिन भर में निकलकर सामने आता है। पांकिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। पांकिल, कैसी तस्वीरें मतदान केंद्रों पर सुबह से देखने को मिल रही है और कैसा मुकाबला चंडीगढ़ में? फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा के अंदर आज ही 25 तारीख से जो है वोटिंग शुरू होनी थी और पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर और कहीं ना कहीं गर्मी का कहर जो है आज बरसने वाला है। हीट स्ट्रोक जो है बताई जा रही है। इलेक्शन से पहले ही प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली थी, चेकिंग अभियान जारी थे, सीआरपीएफ तैनात थी और काफी जोरों शोरों से कल रात भी देखा गया कि नाकेबंदी की गई और गाड़ियों की भी पूरी चेकिंग की जा रही थी। शराब के ठेकों पर पूरी तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं। चारों तरफ से स्ट्रिक्टनेस जो है प्रशासन द्वारा वो भी नजर आ रही है। इसी के अलावा आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पे आप एक लहर दे सकते हैं। सभी पार्टियों की तरफ से एक अलग ही बूथों पर लहर चल रही है, एक अलग ही लोगों के लिए व्यवस्था भी की गई है। सरकार ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों द्वारा भी गर्मी के मद्देनजर कई सारी व्यवस्थाएं, खाने या पीने की डिहाइड्रेशन को दूर करने की व्यवस्थाएं भी की गई है।
और ऐसे में नजर आ रहा है कहीं ना कहीं सुबह 7 बजे से ही लोग लाइनों में लगना शुरू हो चुके हैं। लंबी लाइनें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक टक्कर का मुकाबला जो है इस बार नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ में बात करें तो गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है? जिस तरीके से नौतपा चल रहा है और ऐसे में पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य को देखते हुए मतदाताओं के उनको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है? देखिए, असल में व्यवस्थाएं ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, पर इसके अलावा भी जो ओपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस का बूथ है, दूसरे बूथ है, सभी ने अपने अपने बूथों पर पेयजल की व्यवस्था की हुई है। प्रशासन ने अपने तौर पर एक पेयजल की व्यवस्था, जहां पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग सेंटर्स पर पेयजल की जो है व्यवस्था की गई है। दवाइयां जो है उपलब्ध करवा दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है। साथ ही हरियाणा के अंदर एक खास सुविधा ये चलाई गई है कि कोई भी अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, वो वोट डालने में असमर्थ है, तो कहीं ना कहीं उसकी सहायता के लिए भी एक साधन जो है भेजा जा सकता है। तो इस तरीके की भी गतिविधियां जो है हरियाणा के अंदर चलती नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर इस वक्त एसपी अंबाला, डीसी अंबाला, सिटी मजिस्ट्रेट सभी अपने अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से तैनात हैं। शुरू से ही वे चेकिंग पर जो है अलग अलग बूथ सेंटर्स पर निकल चुके हैं। चलिए पांकिल, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में बिहार से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए गए थे ताकि मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे? पदाधिकारी जो है मतदान के औसतन बढ़ाने के लिए नुक्कड़ सभा, बाइक रैली सहित आम लोगों को भी प्रेरणा के स्रोत कुछ न कुछ नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपील कर रही थी, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि एक मत आपके लिए बहुमूल्य है। एक मत जो है वो आपके लिए नहीं बल्कि एक अच्छे स्वस्थ सरकार के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। तो निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से अपने कनीय अधिकारियों को निर्देश दिया है और यहाँ तक कि कहा गया है कि आप औसत मतदान की औसत बढ़े, इसके लिए हर प्रयास को जारी रखें। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं का टोली जो है बनवाकर जगह जगह डोर टू डोर जाकर लोगों को प्रेरित करता है कि अपना मतदान करिए, क्योंकि पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये व्यवस्था जो बताया जा रहा है कि पहले आप मतदान कीजिए उसके बाद जलपान कीजिए। तो ये चीज कहीं न कहीं लगती है कि सब बात लोगों के मन में आ रही है कि नहीं अपना मत देना चाहिए, ये जागरूकता अभियान है। रह गई दूसरी बात यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की, तो पिंक बूथ और सहित अन्य बूथों पर जो सुरक्षा व्यवस्था की है। गर्मी का तापमान आज बढ़ेगा, मैं आज बता रहा हूँ, जिस तरह से 7:15 होने को है, 7:20 और अभी गर्मी अपना रूप दिखाना आरंभ कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि आज के दिन थोड़ी सी धूप के कारण परेशानी मतदाताओं को होगा। कहीं अगर टेंट की, चूंकि टेंट हर मतदान केंद्रों में टेंट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है ताकि वैसी परिस्थिति से मतदाताओं को सुविधा हो सके, लेकिन बावजूद भी मतदाताओं में उत्साह है। सुबह का समय है, लंबी कतार है, लोग जान रहे हैं कि आज का टेम्परेचर अधिक होगा, इसलिए सुबह से ही अपने लाइन पर लगे हैं कि अपना मतदान करके उसके बाद जलपान करें। जी चलिए धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। राजन हमारे साथ में लखनऊ से बने हुए हैं। राजन, यूपी की बात करें तो सियासी समीकरण इस बार बदले हुए हैं, कितना रोचक ये जो छठवां चरण है वो होगा, मुकाबला होगा? जिस तरह से पहले और दूसरे तीसरे चरण में देखा गया कि कोई ज्यादा मुकाबला नहीं था भाजपा और इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन जो जिस तरह से 5वें, 6ठे, 7वें चरण में मुकाबला जो है बिल्कुल आमने सामने, और रेस में जो अगर दोनों को देखा जाए तो एकदम पैरेलल चल रहे हैं इंडिया गठबंधन और भाजपा। तो ऐसे में यहाँ पर जो सीटें हैं वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर हैं। अगर वो जरा सा भी चूके तो विपक्ष आगे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में ये काफी चैलेंजिंग है दोनों के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये 14 लोकसभा क्षेत्र में 15 जनपदों में ये जो वोटिंग आज हो रही है, ये माना जा रहा है कि 50-50 की वोटिंग हो रही है। यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है, पहले एक तरह से देखा जा रहा था कि ज्यादातर भाजपा की तरफ रुझान आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से एकाएक देखा गया कि लगातार रैली और जनसभा आयोजित विपक्ष ने किया, उसका बड़ा एक असर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि
जो वोटिंग परसेंटेज है वो दोनों के पाले में 50-50 जा रहे हैं। काफी चैलेंजिंग इंडिया गठबंधन और भाजपा के लिए, दोनों के लिए एक चैलेंजिंग ये 15 जो जनपद के जो सीटें हैं ये काफी चैलेंजिंग मानी जा रही है। बिल्कुल, ये तो नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ चुनाव में देखने को मिलता है। हमारे साथ में पांकिल बने हुए हैं। पांकिल, अगर मुद्दों की बात करें हरियाणा में तो जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान करेगी? हरियाणा में हर बार ये डिसाइड होता है कि आखिरी की लहर क्या कहती है, और इस बार आखिरी की लहर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव है, और कहीं ना कहीं सबसे पहले शुरुआत करते हैं अम्बाला से। अम्बाला के अंदर कहीं ना कहीं एक टफ कंपटीशन नजर आ रहा है। बंतो कटारिया जो है भाजपा से प्रत्याशी और वरुण चौधरी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में इस बार कड़ी टक्कर नजर आ रही है। जहां पिछली बार हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जनता ने भाजपा को नवाजी थी, वही इस बार अब नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्राफ जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि जनता के अहम मुद्दों के कारण ही जो है ये कांग्रेस की जो हल्की फुल्की लहर चलना शुरू हुई थी। असल में लोगों को बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है हरियाणा के अंदर नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर अमूमन सारे काम हरियाणा के अंदर पोर्टलों से हो रहे थे, और कहीं ना कहीं पोर्टल के फायदे और नुकसान दोनों हो रहे थे। ऐसे में एक सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता था कि अमूमन सारे ही पोर्टल जो है तकरीबन बंद रहा करते थे, जिसकी वजह से लोगों को बार बार निगम और अन्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो इसी का फायदा उठाते हुए हुड्डा ने या कांग्रेस ने फायदा उठाया और कहा कि हम कोशिश करेंगे जो काम पोर्टल से नहीं हो रहे उनको हम मैन्युअली करेंगे। और इसी के अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर तमाम विपक्षी नेताओं ने राजनीति करने का काम किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि भाजपा द्वारा बंद कर दी गई थी, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने से मना कर दिया गया था, उनको एक साथ जो है फंड दे दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये भी ऐलान रहा, कांग्रेस का ये ऐलान रहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करेंगे। बिल्कुल पांकिल, देखना होगा कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में होंगे। शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव का 6वां चरण आज चल रहा है। बता दें कि छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। छठे चरण में 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर भी की गई है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। बता दें कि लोकसभा चुनाव का ये 6वां चरण है, और 8 राज्यों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। गर्मी को देखते हुए शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था मतदाताओं के लिए की गई है ताकि मतदाता जागरूक हो और मतदान करने के लिए पहुंचे। जगह जगह मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही तमाम तैयारियां मतदान केंद्रों पर है ताकि मतदाता जागरूक हो और मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी अपील करते हुए नजर आते हैं कि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे और वोटिंग परसेंटेज जो है वो मतदान में बढ़े। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपना योगदान दे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ चुकी है। तनु, सुबह से ही मतदान को लेकर के कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? 6वें चरण का मतदान आज है, और क्या लंबी कतारें सुबह से दिल्ली में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल वैष्णवी, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है। ईस्ट दिल्ली में मेरी मौजूदगी है, और मेरे पीछे से अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो ये स्कूल है शकरपुर का, जहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। और अगर बात करें मतदाताओं की तो धीरे धीरे जो है वो मतदाता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो रहे हैं।
क्योंकि आज शनिवार का दिन है, बहुत लोगों की आज छुट्टी भी है। और जनरल वैष्णवी दिल्ली में देखा जाता है कि जब सैटरडे संडे होता है तो लोग घूमने निकल जाते हैं। तो ये भी आज एक बड़ी जो है वो समस्या रहने वाली है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब हमारी लोगों से बात हुई थी तो लोगों का कहना ये था कि आज वीकेंड है तो हम तो बाहर चले जाएंगे। हालांकि लोग यहाँ पर पहुंचने जो है वो शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं और थोड़ा लेट भी सो के उठते हैं दिल्ली वासी छुट्टी वाले दिन। तो हो सकता है कि मतदान जो है वो 9 साढ़े 9 बजे के बाद जो है वो थोड़ी जो है उसमें तेजी आए। और अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ से जो बीजेपी उम्मीदवार है वो हर्ष मल्होत्रा है। और वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो गठबंधन से यहाँ पर जो है वो कुलदीप कुमार है और बीएसपी से यहाँ पर वकार चौधरी है। हालांकि जो मुकाबला है यहाँ पर वो आप और बीजेपी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तमाम जो है यहाँ पर मुद्दे भी हैं वैष्णवी। अगर मुद्दे की बात की जाए तो गाजीपुर का जो कूड़े का पहाड़ है वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी, पानी की भी यहाँ पर जो है वो समस्या है। और जिस तरीके से पूर्वी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो औद्योगिक क्षेत्र ये है, बहुत से लोग जो है यहाँ पर रोजगार के लिए भी आते हैं। तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर आज जो है यहाँ पर मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2 बार जो है वो बीजेपी का परचम लहराया है और इस बार जी तोड़ मेहनत करी है इंडिया गठबंधन ने भी, और बीजेपी जो है वो भी अकेले चुनाव लड़ रही है। और वही बीएसपी का यहाँ पर कुछ ज्यादा खासा जो है ना तो चुनाव प्रचार देखने को मिला अगर बीएसपी की बात की जाए। तो ऐसे में जो बीएसपी है, हालांकि वो अकेली जो है वो लड़ रही है, लेकिन ज्यादा जोरदार बीएसपी में नहीं लगा है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे प्रशासन जो है वो 4 चौबंद। और अभी थोड़ी देर हमारे यहाँ पर लोगों से बात हुई थी, उनका कहना था कि यहाँ पर फैन तक नहीं है, मतलब जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो शेड है उसका इस्तेमाल किया गया है, पानी की फैसिलिटी का किया गया है, पिंक बूथ बनवाए गए हैं, दिव्यांगियों के लिए जो है दिव्यांग केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन जिस बूथ पर हम मौजूद है यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी अभी तक दिखाई नहीं दी है। और जो फैन की फैसिलिटी है, फैन कूलर, उनकी भी फैसिलिटी यहाँ पर वैष्णवी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमारी तैयारी पूर्ण हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो दिख नहीं रही है। हालांकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर 162 उम्मीदवार है और 1.52 करोड़ जो है वो उम्मीदवार है। तो ऐसे में दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण भी है और तमाम जो दिग्गज है अभी यहाँ से जो दिग्गज है आम आदमी पार्टी से कुलदीप, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ पे वोट करने के लिए जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बिल्कुल तनु, जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्र पर दिख नहीं रही है और ऐसे में देखना होगा कि कितनी संख्या में जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच दे। लेकिन दिल्ली की सियासत की अगर बात करें तो हाल ही में हर कोई वाकिफ है, पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, फिर स्वाति मालीवाल वाला केस, लेकिन अब अगर मतदान हो रहे हैं तो कैसे सियासी समीकरण यहाँ पर है? जी बिल्कुल वैष्णवी, अगर सियासी समीकरण की यहाँ पर बात की जाए तो पिछली 2 बार 2014 की अगर बात की जाए और 2019 तो 2019 में जो गौतम गंभीर थे उन्होंने परचम लहराया था और इस बार जो है वो यहाँ पर फाइट देखी जा रही है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ 7 सीटों की, तो 7 सीटों में से जो 3 सीटें हैं वहाँ पर जो है वो फाइट देखी जा रही है। और हमने जिस तरीके से कवरेज भी किया, ग्राउंड जीरो पर हम लगातार मौजूद रहते थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी का इमोशनल कार्ड खेलना एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो जनता है वहाँ पर गुस्सा दिखाई दे रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जो है उनको गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन अभी अगर बात की जाए 4-5 दिनों की, स्वाति मालीवाल का मुद्दा यानी कि महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा यहाँ पर गरमाया, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को भी घेरा गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन वहीं अगर स्थानीय मुद्दे की बात की जाए तो तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से मैंने वैष्णव में जिक्र भी किया, पानी की समस्या दिल्ली में है, जो अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद कहा था कि हरियाणा ने जो पानी है वो रोक दिया है, जिससे दिल्ली में पानी की समस्या है। चलिए तनु, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। बिहार से धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से गर्मी का मौसम है और ऐसे में क्या वोटिंग परसेंटेज जो है वो घट सकता है? क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है? शेड, पानी, पेयजल की व्यवस्था क्या मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है और सुबह से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? जी, गर्मी का मौसम जो आज थोड़ा ज्यादा है, जिस कारण से मतदाताओं को परेशानी हो रही है। बावजूद भी अपने उत्साहित होकर मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये है और सुविधा भी ये है कि प्रत्येक पिंक बूथ पर सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो सके, जबकि अन्य सामान्य मतदान केंद्रों पर भी वही व्यवस्था है। पेयजल की व्यवस्था तो हर
हर मतदान केंद्रों पर की गई है, ताकि किसी मतदाताओं को किसी तरह का परेशानी होती है, पेयजल की सहित अन्य सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जाती। चिकित्सा की सुविधा भी कराई गई है, क्योंकि पिंक बूथ जो है वो सबसे बड़ी बात है कि पिंक बूथ में सब सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। यहाँ तक कि वाहन की व्यवस्था रहती है, दिव्यांगजनों को मतदान करने के लिए कोई असुविधा न हो उसके लिए भी ट्राईसाइकिल अन्य सुविधा उपलब्ध रहती है, ताकि वो मतदान अपना कर लें। और रह गई सुरक्षा की व्यवस्था जिस तरह से 5 फेज में रहा, उस तरह से एकदम सेम उसी तर्ज पर सुरक्षा की व्यवस्था कराई गई है, ताकि मतदाता आराम से भयमुक्त होकर मतदान कर सके। और वहीं बीच में अपना वो निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में ऑब्जर्वर सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी भी मुआयना कर रहे हैं, ताकि मतदान में किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो सके। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 8 संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जो इस बार का चुनाव है, इसमें लंबी फहरिस्त ऐसे लोग हैं जो बिहार के नामी जाने जाते हैं, नाम एक अलग पहचान बना रखी है। वहीं जबकि लवली आनंद एक आनंद मोहन की पत्नी है, जिन्हें इस पहचान की जरूरत नहीं, वो चुनाव मैदान में एनडीए की ओर से शहाबुद्दीन, सिवान से शहाबुद्दीन एक समय था जिस समय की राजद शासनकाल थी, तो इनकी सिक्का चलती थी। ये लालू के लोकप्रिय में से एक थे। जहां तक जो व्यवस्था होती थी लालू जी और इनके दोनों में बहुत संबंध बेहतर था। हालांकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई है और उनकी पत्नी हिना साहब जो है वो अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 8 संसदीय क्षेत्र में इस बार जो है वीआईपी पे से लेकर बाहुबलियों की पत्नी चुनाव मैदान में है, निश्चित रूप से कोई नई बात आएगी। जिस तरह से मतदाताओं की बात लीजिए तो मतदाताओं को अब भी दोनों ओर से, यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों एक दूसरे का पैरेलल में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ वो कांग्रेस का मतदाता जो है और वो बिखराव होता था पहले, लेकिन वो अब रुक गई है, अब दोनों एक हो गई है। तो इस कारण से सीधी टक्कर दी जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, उसके बाद राजद है, तो तमाम पार्टियां एकजुट हो गई है। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि ये एक सही और निर्धारित बिल्कुल, छठवें चरण में रोचक मुकाबला होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। बस्ती से उमंग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उमंग, कैसा उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है, और मुद्दे की बात करें तो किन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय जो है पिंक बूथ पे खड़ा हूँ, जहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ पर वोटिंग चालू हो गई है। अगर बात करें यहाँ पर मुद्दों की, तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा आ रहा है वो महंगाई का और बेरोजगारी का आ रहा है, जिसको लेकर सब वोट कर रहे हैं। अभी जो 3 बयान जो हमने किया उसमें यही है कि बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा को लेकर यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर गर्मी से राहत के लिए जो है टेंट भी लगाया गया है और समय समय पर अधिकारियों का जो है दौरा यहाँ पर हो रहा है। जी बिल्कुल। और सियासी समीकरणों की बात करें तो क्या सियासी समीकरण है, कितना रोचक मुकाबला होने वाला है? अगर समीकरण की बात करें तो हर एक विधानसभा में जो है समीकरण कुछ अलग ही है। कहीं पे जो है भाजपा का समीकरण अच्छा है, कहीं पे सपा का समीकरण अच्छा है। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा परिणाम आने के बाद कि क्या होता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी वोटर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से जागरूकता अभियान बस्ती में चलाया गया था ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो और मतदान करने के लिए पहुंचे? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए? इसके लिए जो है जिला प्रशासन की तरफ से काफी जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें गांव-गांव चौपाल लगाया गया था और प्राथमिक विद्यालय से जो है बच्चों की रैलियों निकालकर लोगों को जागरूक किया था, जिससे 100% मतदान यहाँ पर किया जा सके। बिल्कुल। और इसके साथ ही मतदाताओं की बात करें तो कितनी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्या लंबी कतारें सुबह से ही मतदाताओं की देखने को मिल रही है? जी, यहाँ पर अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर लोकसभा 61 बस्ती में जो है 19,02,898 वोटर्स जो है वोट कर रहे हैं और जिसमें से इसमें जो है 1,11,878 पुरुष हैं और 9,08,90,983 महिला मतदाता इस बार मतदान कर रहे हैं।
चलिए उमंग, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तनु हमारे साथ में दिल्ली से बनी हुई है। तनु, किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था ताकि मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे? इसके साथ ही आपने बताया कि शेड की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर नहीं की गई है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी कम हो सकता है। वैष्णवी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोगों को लगातार पिछले दिनों जो है वो प्रेरित किया गया। तमाम जो होटल्स है, जो रेस्टोरेंट है, उन्होंने ऑफर्स निकाले, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट अगर आप मतदान करने जाएंगे और हमारे यहाँ से कुछ भी मील लेंगे। साथ ही जो रैपिडो ऐप है जो बाइक सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी तरफ से भी ऑफर निकाला गया है कि आपको राइड जो है वो फ्री में। जो इलेक्शन कमीशन ने भी स्क्रीनिंग करी पार्क में, खासकर की कैनॉट प्लेस में, जिसमें ये दर्शाया गया है कि आपका मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है, आप मतदान करने जाइए। इस तरीके की जो है वो तमाम जो है तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार की जा रही थी। उसमें जो प्रिंसिपल है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो बात की जा रही थी। लगातार पोस्टर बैनर्स के जरिए जो है वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी, नाटक किए जा रहे थे, तो तमाम तरीके से जो है वो प्रेरित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगर अभी बात की जाए दिल्ली की, इस समय अगर बात की जाए 8 बजने वाले हैं, लेकिन उतना रुझान, उतना जोश दिल्ली वासियों में दिख नहीं रहा है। इसके दो रीजन ये भी है कि एक तो ये कि वीकेंड है, छुट्टी है, तो हो सकता है कि आराम से रुके। दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर पोलिंग पे व्यवस्थाएं नहीं है, तो जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, फैन नहीं है। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी तो वो कहती कि फैन भी नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग कैसे मतदान करने पहुंचेंगे। तो जो ये दो रीजन थे, बड़े रीजन थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। और हालांकि कुछ लोग जो बुजुर्ग है वो यहाँ पर एक्टिव दिखाई दिए, 2 बुजुर्ग दंपत्ति थे जो यहाँ पर पहुंचे। तो हालांकि अभी तक जो सामने आया वो यही चीजें हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं। और अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो और जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम होने की संभावना है। वैसे बिल्कुल दिन भर में देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो निकलकर सामने आता है। धर्मेंद्र हमारे साथ में बिहार से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर बिहार में मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने के लिए पहुंच रही है? बात है कि मुद्दा जो आरक्षण का अभी चल रहा है वर्तमान स्थिति में, 6 फेज में जो मतदान की प्रक्रिया आज आरंभ हुई है, इसके पूर्व में जो भी जनसभाएं हुई पक्ष विपक्ष की ओर, वो आरक्षण की बात है। तो आरक्षण की बात पर एनडीए स्पष्ट रूप से कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। और इंडिया गठबंधन के लोग जो भी प्रत्याशी कहते हैं कि ये पार्टी जो है सत्ता में इस बार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगा। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और स्थानीय मुद्दा इस मामले में गौण हो गया, जबकि स्थानीय मुद्दा होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय मुद्दा कहीं नहीं है, ये जाति और धर्म और संविधान की बात होने लगी है। तो एक दूसरे को ये कहा जा रहा है कि मैं वो पार्टी, एनडीए पार्टी जो है आपके जनहित में नहीं है, वो अगर पार्टी इस बार सत्ता में आएगी तो संविधान को संशोधन करेगा और फिर आरक्षण को खत्म करेगा। तो फिर उसका जवाब में कई तरह की रैलियां हो रही है। उनका कहना है कि ये झूठा प्रचार है और ये सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण इस तरह का बयानबाजी करते हैं। इसमें कहीं को सच्चाई नहीं है। इवन की कल जो है अमित शाह ने सीधे स्पष्ट रूप से कई जनसभाएं बिहार में की। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं जिंदा तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने मतदाताओं को भरोसा दिलवाया जा रहा है कि आरक्षण का मुद्दा खत्म होने के कभी नहीं हुए। सीधे उनका कहना है कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक आरक्षण रहेगा तो रहेगा। और आप इंडिया गठबंधन के भाषण में या बयानबाजी में न आए, भ्रमिक न हो। तो इस तरह की मुद्दा ये चल रही है। बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी है, उसके साथ ही वोटिंग परसेंटेज भी देखना होगा कि कितना सामने आता है। उमंग हमारे साथ में बने हुए हैं। उमंग, तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है, इसके साथ ही मतदाताओं को क्या आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि मतदाता जागरूक हो और मतदान करने के लिए पहुंचे? मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जो सिंध बूथ में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, काफी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर पानी पीने के लिए व्यवस्था है और गर्मी से राहत के लिए जो है बैलून से सजाया गया है। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे सीआईएसएफ की एक बटालियन तैनात की गई है और पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके और मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो, कोई अराजक तत्व यहाँ पर कुछ कर ना पाए और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जो है
है मतदान संपन्न हो। चलिए, छठवें चरण का मतदान है और देखना होगा कितना वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आता है। आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम इलेक्शन से जुड़ी अपडेट्स के लिए, मतदान से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ सबसे पहले।